आज मैं सुपौल बिहार की धरती से फेसबुक लाइव कार्यक्रम कवि घोष आकाश कवि घोष मंच पर मैं उपस्थित होकर बिहार की पावन धरती से समस्त श्रोताओं का और दर्शकों का हार्दिक हार्दिक नमन करता हूं। मैं राजेंद्र कुमार मंडल सुपौल बिहार की धरती से एक बहुत ही साधारण कवि के तौर पर आज उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों के बीच में इस लाइव कार्यक्रम में सुभाषिष पाऊंगा और मेरी जो भी त्रुटियां होगी आप सभी एक अबोध समझ कर माफ करेंगे। आज आदरणीय आकाश जी के संचालन में जो कार्यक्रम ये एकल प्रोग्राम रखा गया है उसमें मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम निर्धारित है और इन्हीं टाइमों के बीच में मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करूंगा। आज मैं बिहार की धरती से हूँ लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली से लाइव हूँ। मैं जी आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है, मैं जान पाऊंगा? बिल्कुल, धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले मंच को नमन करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगा और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। माँ शारदे की चरणों में मेरा सादर नमन है। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। जयति पद्मासन हे माता, जयति शुभ वरदायिनी माँ। जयति पद्मासन हे माता, जयति शुभ वरदायिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। जगत का कल्याण करो माँ, तुम हो वीणा वादिनी माँ। जगत का कल्याण करो माँ, तुम्ही हो वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। कमल आसन छोड़े माँ, देख मेरी दुर्दशा। कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा। जयति जय जय माहि सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। ज्ञान की दरिया महादे, हे सकल जग तारिणी माँ। ज्ञान की दरिया महादे, हे सकल जग तारिणी माँ।
जयति जय जय माहे सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। जी, सबको सादर वंदन। मैं माँ शारदे की कृपा से अब मैं अपनी कविता पाठ करने जाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि मेरा भी उत्साहवर्धन करें, क्योंकि मैं आप सभी के बीच आज देशभक्ति स्वरूप कविता लेके आया हूँ। सारी कविताएं जैसे भी हो, एक अबोध समझकर आप लोग क्षमा करेंगे और मेरा मुझे प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि मैं अभी एक युवा साहित्यकार के तौर पर साहित्य सेवा में लगा हूँ, और साहित्य की जो भी आकांक्षाएं मेरे मन में उत्पन्न होती है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और हिंदी की सेवा करूंगा। जो एक बहुत ही प्रख्यात कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं बात क्रम में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है माँ भारती तेरे चरणों में। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और लय पाठ में ना हो तो भी आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पंक्तियां। हाय वीर अमर वे जिसने, हाय वीर अमर वे जिसने अपना जीवन बलिदान दिया। है वीर अमर वे जिसने अपना जीवन बलिदान दिया, अपने वतन के लिए हंसते हंसते, अपने वतन के लिए हंसते हंसते माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। तेरी मिट्टी का लगा कर तिलक, तेरी मिट्टी का लगा कर तिलक, सहे यातनाएं। तेरी मिट्टी का लगा कर तिलक, सहे यातनाएं, फिर भी जन जन में जान दिया, फिर भी जन जन में जान दिया। कर जागृत सारा हिंदुस्तान, कर जागृत सारा हिंदुस्तान, माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। वे रक्त रंजित तेरी मिट्टी, वे रक्त रंजित तेरी मिट्टी, रक्त बच्चे बूढ़े नौजवान दिया, रक्त बच्चे बूढ़े नौजवान दिया। लिए लालसा तेरी मुक्ति की, लिए लालसा तेरी मुक्ति की, माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। अंतिम चार पंक्तियां है, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सबों के समक्ष। गांधी की सत्याग्रह की नरमी, गांधी की सत्याग्रह की नरमी, चंद्रशेखर भगत की क्रांति ने शान दिया, चंद्रशेखर भगत की क्रांति ने शान दिया, चंद्रशेखर भगत की क्रांति ने शान दिया। भारत छोड़ो से कर दिया बेचैन वीरों ने, भारत छोड़ो से कर दिया बेचैन वीरों ने, माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो देश की बात किया जाए, तो देशभक्ति बहुत ही बड़ी चीज है, जो हर देशवासी के अंदर होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश बने जहाँ भाईचारे के साथ देश की प्रगति के लिए हर युवा में, हर बूढ़े में, हर वयस्कों में भी इसकी लालसा हो। बच्चे तो हमारे कर्णधार होते ही हैं भविष्य के। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैं एक युवा
देशभक्ति पर कविता लिखा हूँ, और वो भी देशभक्ति ही है जिसको मैं प्रस्तुत करूंगा। आप सभी से ये निवेदन है कि ध्यान दे करके सुनते जाएं और जो भी हो उत्साहवर्धन करते जाएं। मैं आप सबों के बीच में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करूंगा। एक एक वाणी पर, एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने शब्द को गढ़ा है और उस पर अमल करने की बहुत ही आवश्यकता है। कहा गया, बंधु कहो वह कौन सा देश, बंधु कहो वह कौन सा देश, जहाँ क्रांति की कभी जल जाती आग, जहाँ क्रांति की कभी जल जाती आग, दुश्मनों को ललकारते जहाँ, दुश्मनों को ललकारते जहाँ, बन कर्णधार, बन कर्णधार युवा शक्ति, बन कर्णधार युवा शक्ति, उन्नति का गाते राग, उन्नति का गाते राग। जहाँ भरत जैसा परमवीर, जहाँ भरत जैसा परमवीर, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य अशोक जैसा सम्राट, विक्रमादित्य अशोक जैसा सम्राट, जहां हंसते हंसते चढ़ते फांसी पर क्रांतिवीर, जहां हंसते हंसते चढ़ते फांसी पर क्रांतिवीर, मेघ सा गर्जना, मेघ सा गर्जना देते पटेल विराट, मेघ सा गर्जना देते पटेल विराट। बंधु कहो वह कौन सा देश, बंधु कहो वह कौन सा देश, जहां युवा शक्ति नारी की भी है पहचान, जहां युवा शक्ति नारी की भी है पहचान। झांसी की रानी, झांसी की रानी वीरगति बन, झांसी की रानी वीरगति बन बने महान, जहां की धरा को नमन करते सागर, जहां की धरा को नमन करते सागर, मुकुट की शोभा बढ़ाते, मुकुट की शोभा बढ़ाते वीर जवान। यहाँ पर वीर जवान का मतलब हिमालय जैसा जो अटल है उसका ही समझिएगा। बंधु विश्व विख्यात, बंधु जो चार लाइनें हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने भारत की जो जो भी सचित्र व्याख्या है उसी के अनुसार उसका उसका मैं इसमें रचना को प्रस्तुत किया हूँ। मैं आप सभी के बीच में चार लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ, चार लाइनें, अंतिम चार लाइनें पर ध्यान दीजिएगा। बंधु विश्व विख्यात, बंधु विश्व विख्यात वह भारत महान, बंधु विश्व विख्यात वह भारत महान। जो भारत है, भारत की छवि सभी देशों से बढ़कर है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व गुरु के लिए जाना जाता है, और जहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया को आकृष्ट करती है। आज इसी भारत को लेकर के मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसमें मैं चार लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंधु विश्व विख्यात व भारत महान, बंधु विश्व विख्यात व भारत महान, युवा शक्ति है जिसकी पहचान, युवा शक्ति है जिसकी पहचान, संपूर्ण जगत को एकता का संदेश, संपूर्ण जगत को एकता का संदेश देता रहा भारत महान, देता रहा भारत महान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये मेरी दूसरी रचना थी। अब मैं देशभक्ति पर ही अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही सुंदर रचना है। मैंने ये दो चार रोज पहले लिखा है, दो चार दिन पहले। आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा। मुझे आशा है कि बहुत ही सुंदर लगे आप सभी को। ये रचना का शीर्षक ही है देशभक्ति में कसर। जी, मैं प्रस्तुत करने जाऊंगा। सभी का सादर अभिनंदन है। दिन रात यूं जाए गुजर, दिन रात यूं जाए गुजर, चाहे लग जाए सारी उम्र, दिन रात यूं जाए गुजर, चाहे लग जाए सारी उम्र,
कसम देश की मिट्टी की, कसम देश की मिट्टी की, देशभक्ति में ना रहेगी मेरी कोई कसर, देशभक्ति में ना रहेगी मेरी कोई कसर। जी आगे चार पंक्तियां पर ध्यान दीजिएगा। इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस मिट्टी में पला हूँ, इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस मिट्टी में पला हूँ। जीवन सफल हुआ मेरा, जीवन सफल हुआ मेरा, मैं न कभी हाथ मला हूँ, मैं न कभी हाथ मला हूँ। मेरे रग रग में, मेरे रग रग में, मेरे मातृभूमि का, मेरे रग रग में दौड़ते खून, मेरे मातृभूमि का है सर, मेरे रग रग में दौड़ते खून, मेरे मातृभूमि का है सर। देशभक्ति में ना रहेगी कोई कसर, देशभक्ति में ना रहेगी कोई कसर। मेरा हृदय में स्वदेश बसा है, मेरा हृदय में स्वदेश बसा है, भले मेरी दयनीय दशा है, भले मेरी दयनीय दशा है। मेरा हृदय में स्वदेश बसा है, भले मेरी दयनीय दशा है। ऋणी हूं मैं भारत भूमि का, ऋणी हूं मैं भारत भूमि का, कर चुकाने को सदैव तैयार हूँ, कर चुकाने को सदैव तैयार हूँ। दुश्मनों के लिए 16 हूँ, दुश्मनों के लिए 16 हूँ, बलि देने को कटार हूँ, बलि देने को कटार हूँ। मेरी क्रोध की होती है, मेरी क्रोध की होती है सागर सी लहर, मेरी क्रोध की होती है सागर सी लहर। देशभक्ति में ना रहेगी मेरी कोई कसर, देशभक्ति में ना रहेगी मेरी कोई कसर। हे माँ, अंतिम चार पंक्तियां मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा, ये जिस जो कि मैं बहुत ही मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत किया हूँ। है कि हे माँ भारती, तुझे कुछ और समर्पण करता, हे माँ भारती, तुझे कुछ और समर्पण करता। काश जीवन से बढ़कर कुछ और होता, काश जीवन से बढ़कर कुछ और होता। कामना है ईश्वर से, कामना है ईश्वर से, हर जन्म इस धरा पर लूँ निरंतर, हर जन्म इसी धरा पर लूँ निरंतर। देशभक्ति में ना रहेगी मेरी कोई कसर, देशभक्ति में ना रहेगी मेरी कोई कसर। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये मेरा हाल की रचना है, मैंने प्रस्तुत किया आप सभी के बीच में। जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, जो इस एकल लाइव कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। आकाश जी के द्वारा मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी टीम का। आज मैं आप सभी के बीच में देशभक्ति की कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि स्वरचित है, और ये मौलिक रचना होते हुए मैं चाहता हूँ कि देश के कोने कोने तक, देश ही नहीं विदेश के कोने कोने तक भी पहुंचे, जिसके लिए मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर अपनी रचना में देशभक्ति पर ही प्रस्तुत करूंगा। गणतंत्र भारत, जिसका शीर्षक है गणतंत्र भारत। सुनिएगा गौर से, एक एक शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय कम है और आप सभी के बीच में मुझे अपनी रचना भी प्रस्तुत करनी है। इसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गणतंत्र भारत, जिसका शीर्षक है देवभूमि प्रकृति का, देवभूमि प्रकृति का, हिंद सागर जहाँ पांव पसारा है, हिंद सागर जहाँ पांव पसारा है। प्राचीन गणतंत्र साम्राज्य जहाँ की, प्राचीन गणतंत्र साम्राज्य जहाँ थी, वही इतिहास हमारा है, वही इतिहास हमारा है। सदियों की गुलामी वाली जंजीरें, सदियों की गुलामी वाली जंजीरें, तोड़ने का मंत्र हमारा है, तोड़ने का मंत्र हमारा है। आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है। जहाँ की मिट्टी से सोना उगाते, जहाँ की मिट्टी से सोना उगाते, जहाँ के किसान, जहाँ की मिट्टी से सोना उगाते, यहाँ के किसान भाईचारे की शोभा बढ़ाते। अपना धर्मनिरपेक्ष संविधान, अपना धर्मनिरपेक्ष संविधान।
भेदभाव पर क्या प्रहार, भेदभाव पर क्या प्रहार, जातिवाद का जिसने षड्यंत्र पसारा है, जातिवाद का जिसने षड्यंत्र पसारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है। जातिवाद एक समस्या है भारत की, इसलिए मैंने इसे कहा षड्यंत्र पसारा है, और बहुत ही गूढ़ समस्या है जिसको लेकर के मुझे लिखना पड़ा सच्चाई कि भेदभाव पर किया प्रहार, जातिवाद का जिसने षड्यंत्र पसारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है। विविधता जहाँ की शोभा बनती, विविधता जहाँ की शोभा बनती, विविध जहाँ के भाषी, विविध जहाँ के भाषी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, चर्च खड़े विचरते जहाँ सन्यासी, चर्च खड़े विचरते जहाँ सन्यासी, आती है बारी, आती है बारी जहाँ जनता की। अब देखिए, हमारा गणतंत्र ऐसा है जहाँ जनता की बारी, गणतंत्र में हमेशा जनता का राज होता है। कहा गया है, अब्राहम लिंकन ने कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो उसी प्रकार कहा इसमें मैंने लिखा है। और लोकतंत्र पर जितना राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखे हैं, शायद ही आज तक कोई कवि ऐसे लिखे हो, क्योंकि वो भी एक राजनीतिज्ञ थे और सांसद भी रहते हुए उसने राष्ट्रकवि का दर्जा हासिल किया था। आज हम लिखे हैं ऐसे में कि आती है बारी जनता की, आती है बारी जनता की, ऐसा प्रजातंत्र हमारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है। आओ जलाएं शिक्षा दीप, आओ जलाएं शिक्षा दीप, जन जन पहुंचाए कानून का राज, जन जन पहुंचाए कानून का राज, चहुं ओर हो उन्नति, चहुं ओर हो उन्नति, चहुं ओर हो उन्नति, अपना देश की बढ़े राज समाज, बढ़े राज समाज। मानवता की सेवा, मानवता की सेवा सदा, ऐसा हम महामंत्र हमारा है, मानवता की सेवा सदा। मानवता एक बहुत ही बड़ी चीज होती है जो कि मनुष्य में, जिन मनुष्य में आ गया मानवता, उसका कल्याण है, वो आत्मा से परमात्मा की ओर चलने लगते हैं और उसका जीवन सार्थक बन जाता है। इसी प्रकार मैंने अपनी रचना में इसे स्थान दिया है कि मानवता की सेवा सदा, ऐसा महामंत्र हमारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है, आज वही भारत देश गणतंत्र हमारा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये मेरी रचना थी और कुछ मैंने सचित्र व्याख्या किया है। भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार जिन पर लोग नजर नहीं गड़ाते हैं, लोग क्या, हमारी सरकार भी कुछ नजरअंदाज करते हैं, और सच्चाई लिखना कलम कलम से, हम जैसे साहित्यकार, हम जैसे कवि, हम जैसे लेखकों का परम कर्तव्य होता है कि जो चीज सच्चाई है उसे उकेड़ देना, सचित्र व्याख्या कर देना है। और आज हम अपने देश के बारे में, जो नौजवान छात्र हैं, नौजवान ऐसे भटक रहे हैं, उसके बारे में लिखे हैं, बेरोजगारी समस्या पर, जो कि बहुत कम लिखे जाते हैं। और इन समस्याओं को हमारे लेखकों, कवियों, साहित्यकारों द्वारा नजरअंदाज भी किए जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं बातों को लेकर के मैंने लिखा है हमारे देश के बेरोजगार, हमारे देश के बेरोजगार। कुछ इसमें सचित्र व्याख्या है, आप सभी गौर कीजिएगा, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। आज प्रस्तुत करूंगा आपके बीच। रुकते नहीं वे, रुकते नहीं वे, झुकते नहीं वे, रुकते नहीं वे, झुकते नहीं वे, रोटी की चिंता है उसे, जमीन पर पैर टिकते नहीं उनके, रोटी की चिंता है उसे, जमीन पर पैर
टिकते नहीं उनके। डिग्रियां लिए दर दर भटकते, डिग्रियां लिए दर दर भटकते, ये आज के ऐसे लाचार हैं, ये आज के ऐसे लाचार हैं, हमारे देश के बेरोजगार हैं, हमारे देश के बेरोजगार हैं, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं। बिल्कुल। फिर चार पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बड़ी गौर से सुनिएगा। बड़ी आस लिए वे सपने देखते, बड़ी आस लिए वे सपने देखते, अध्ययन की फिक्र रहती जब, अध्ययन की फिक्र रहती जब, न घर बाहर अपने देखते, न घर बाहर अपने देखते। एक एक पैसा, एक एक पैसा जुटाकर भर्तियों के फॉर्म डालते हैं लगातार, भर्तियों के फॉर्म डालते हैं। हमारे देश के हैं बेरोजगार, हमारे देश के हैं बेरोजगार। देश के कोने कोने तक, जो चार पंक्तियां हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देश के कोने कोने तक परीक्षा देने जाते हुए, देश के कोने कोने तक परीक्षा देने जाते हुए अभ्यर्थियों के भीड़ में पीसते, अभ्यर्थियों के भीड़ में पीसते, कभी पैरों तले कुचले जाते, कभी पैरों तले कुचले जाते। निजी हो या सरकारी, निजी हो या सरकारी, हर जगह चूसते दलाल बैठे बेशुमार हैं, हर जगह चूसते दलाल बैठे बेशुमार हैं। हमारे देश के बेरोजगार हैं, हमारे देश के बेरोजगार हैं। कभी कभी मानसिक तनाव में वे आते हैं। ये चार पंक्तियां जो है बड़ी मार्मिक है, बहुत ही ये सचित्र व्याख्या है, और जो सच्चाई है इन पर गौर कीजिएगा। ये चार पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं। इस कविता के माध्यम माध्यम से कभी कभी मानसिक तनाव में वे आते हैं, कभी कभी मानसिक तनाव में वे आते हैं, सपने टूटते देख आत्महत्या भी वे कर जाते हैं, सपने टूटते देख वे आत्महत्या भी कर जाते हैं। कौन सोचते हैं इनके लिए, कौन सोचते हैं इनके लिए, आखिर ये कैसे मारा मार है, आखिर ये कैसा मारा मार है। हमारे देश के ये बेरोजगार हैं, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं। कैसी हैं वे नीतियां, फिर चार पंक्तियां जो प्रस्तुत कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। कैसी हैं वे नीतियां, कैसी हैं वे योजनाएं, कैसी हैं वे नीतियां, कैसी हैं वे योजनाएं। दलाल अफसरान भरते रिश्वत की झोलियां, दलाल अफसरान भरते रिश्वत की झोलियां, नित्यान मुफ्त में खाते जाएं, नित्यान मुफ्त में खाते जाएं। आप तो जानते हैं कि दलाल आजकल हर जगह बैठे होते हैं, कभी किसी को ठग लिया, किसी को ठग लिया, यानी वो बेरोजगार जो होते हैं अपने घर से एक एक पैसे जुटा करके पैसे देते हैं, और पैसे वो इस तरह से मान के चलिए उसकी गरीबी होती है, और गरीबी में भी उसको एक एक पैसे जुटा करके देते हैं कि नौकरी लग जाए। तो दलाल हमेशा ऐसे लूटने पे रहते हैं, और नेता तो जानते हैं कि नेता मुफ्तखोर होते ही हैं, नेता की बात ही नहीं अलग है। फिर मैं चार पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि लुटेरों को फुर्सत नहीं, लुटेरों को फुर्सत नहीं, मेहनत करने वाले बैठे बेरोजगार हैं, मेहनत करने वाले बैठे बेकार हैं, मेहनत करने वाले बैठे बेकार हैं। हमारे देश के ये बेरोजगार हैं, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं। अंतिम चार पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अंतिम, बिक जाती हैं भर्तियों की सीटें, बिक जाती है भर्तियों की सीटें, पेपर लीक की बातें आम है, बिक जाती है भर्तियों की सीटें, पेपर लीक की बातें आम है। भ्रष्ट हैं आयोग सारे, भ्रष्ट हैं आयोग सारे, विभाग भी दलालों से पटे सरेआम है, विभाग भी दलालों से पटे सरेआम है। पीसते हैं गरीबों के बच्चे, पीसते हैं गरीबों के बच्चे। हाय ये कैसी, हाय ये कैसी निर्दयी सरकार है, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं। उठो हे भारत के वीर जवानों, उठो हे भारत के वीर जवानों। ये जो पंक्तियां चार हैं इस पर गौर कीजिएगा।
ये युवाओं के लिए है, और युवा इन पर नहीं जागेंगे तो देश की स्थिति हमेशा निरंतर इसे खराब होती जाएगी। और युवाओं की नहीं, हमारे नीतियन, हमारे जो कर्णधार हैं, उन पर भी ये सटीक पंक्तियां हैं। उठो हे भारत के वीर जवानों, देश के इन लुटेरों और मुफ्तखोरों को पहचानो। देश के इन लुटेरों और मुफ्तखोरों को पहचानो। बंद करो इनकी नीतियां, बंद करो इनकी नीतियां। हो रहे जो अत्याचार हैं, हो रहे जो अत्याचार हैं, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं, हमारे देश के ये बेरोजगार हैं। जी, बहुत सुंदर, ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। जी, आज मैं देशभक्ति पर आधारित कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं इन्हीं क्रम में आप सभी के बीच एक और कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हे भारत माता। सहस्रों वीर तेरी मिट्टी में जन्मा, सहस्रों वीर तेरी मिट्टी में जन्मा, जगत गाए तेरी गाथा, जगत गाए तेरी गाथा। युग युगांतर तक रहे कीर्ति तेरी, युग युगांतर तक रहे कीर्ति तेरी। धन्य धन्य हे भारत माता, धन्य धन्य हे भारत माता। हिंद महासागर पखारे पांव, हिंद महासागर पखारे पांव, हिंद महासागर पखारे पांव। थार पहरेदार सा मुकुट हिमालय भाता, थार पहरेदार सा मुकुट हिमालय भाता। सभ्य संस्कृति अपना दे भूमि, सभ्य संस्कृति अपना दे भूमि। धन्य धन्य है भारत माता, धन्य धन्य है भारत माता। होते रहे रक्त रंजित तेरी धारा, होते रहे रक्त रंजित तेरी धारा। जब जब शत्रुओं से मन रहा, जब जब शत्रुओं से मन रहा। आते हर्षित शीश, आते हर्षित शीश चढ़ाने लाल तेरे, आते हर्षित शीश चढ़ाने लाल तेरे। धन्य धन्य है भारत माता, धन्य धन्य है भारत माता। अंतिम चार पंक्तियां हैं, मैं प्रस्तुत करूंगा आप सभी के बीच में। मिट्टी जहां अनफलों से लदा, मिट्टी जहां अनफलों से लदा। श्रम की लालसा जन जन को भाता, श्रम की लालसा जन जन को भाता। सोने की चिड़िया का जगत पुकारे, सोने की चिड़िया का जगत पुकारे। धन्य धन्य है भारत माता, धन्य धन्य है भारत माता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के बीच में, आप सभी को। अगली क्रम में मैं देशभक्ति पर ही आधारित एक और कविता प्रस्तुत करूंगा आप सभी के बीच में, जिसका शीर्षक है माँ भारती तेरे चरणों में। है वीर अमर वे जिसने, है वीर अमर वे जिसने अपना जीवन बलिदान दिया, है वीर अमर वे जिसने अपना जीवन बलिदान दिया। अपने वतन के लिए हंसते हंसते माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया, माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। तेरी मिट्टी का लगा कर तिलक, तेरी मिट्टी का लगा कर तिलक। सहे यातनाएं, सहे यातनाएं, फिर जन जन में जान दिया, फिर जन जन में जान दिया। कर जागृत सारा हिंदुस्तान, कर जागृत सारा हिंदुस्तान। माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया, माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। वे रक्त रंजित तेरी मिट्टी, वे रक्त रंजित तेरी मिट्टी। रक्त बच्चे बूढ़े नौजवान दिया, रक्त बच्चे बूढ़े नौजवान दिया। लिए लालसा तेरी लिए लालसा तेरी मुक्ति की। माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया, माँ भारती तेरे चरणों में समान दिया। गांधी की सत्याग्रह की नरमी, अंतिम चार पंक्तियां जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम चार पंक्तियां है। गांधी की सत्याग्रह की नरमी, गांधी की सत्याग्रह की नरमी। चंद्रशेखर भगत की क्रांति ने शान दिया, चंद्रशेखर भगत की क्रांति ने शान दिया।
हाथ छोड़ो से कर दिया बेचैन, हाथ छोड़ दिया बेचैन, भारती तेरे चरणों में भारती तेरे चरणों में सम्मान दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब मैं एक पंक्ति और सुनाने जाऊं, एक कविता और सुना रहा हूं, बस मेरा समय अब तो हो गया है। जी मैं अंतिम कविता में सुनाऊंगा। हमारे समय टूटे हुए नजर आते हैं फुटपाथों पर, चौराहों पर, या फिर रेलवे स्टेशन पर। बहुत सारे ऐसे जगह जो होते हैं जहां पर ठिठुरन एक ऐसी कविता है जिसमें आप सभी के बीच में मार्मिक दर्शन किया गया है। और इन्हीं मार्मिक दर्शन के बीच में मैं इतना आप सभी के बीच में संदेश दूंगा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं ठंड की, आप सभी के बीच में जितना भी होता है दरिद्र या फिर ऐसे जरूरतमंदों को, तो मैं ठिठुरन की सचित्र व्याख्या आपसे करना चाहूंगा। ठिठुरन एक एहसास है, ठिठुरन एक एहसास है, अमीरों के अधरों की हंसी है। ठिठुरन एक एहसास है, अमीरों के अधरों की हंसी है, पर निस्सहाय दरिद्रों की बेबसी है, पर निस्सहाय दरिद्रों की बेबसी है। ठिठुरन एक हर्ष है, ठिठुरन एक हर्ष है, आनंद भी। ठिठुरन एक हर्ष है, आनंद भी, अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों की उदासी और वे गरीबों की उदासी और वेदनाओं की लहर है, गरीबों की उदासी और वेदनाओं की लहर है। कभी अर्धनग्न या निर्वस्त्र, कभी अर्धनग्न या निर्वस्त्र जब मानव होते हैं, कभी अर्धनग्न या निर्वस्त्र जब मानव होते हैं, तब पशु या अन्य प्राणियों में समानता हो जाती है, तब पशु या अन्य प्राणियों में समानता हो जाती है। पर अमीरों में झलकती है, पर अमीरों में झलकती है वही उल्लास और दृश्य, वही उल्लास और दृश्य। ठिठुरन ही है, ठिठुरन ही है, पर मानवता को दर्शाती है जरूर, पर मानवता को दर्शाती है जरूर। पशुता या अन्य प्राणियों की दुर्दशा को झलकाती है जरूर ये, झलकाती है जरूर ये। ठिठुरन प्रकृति की कृति है, ठिठुरन प्रकृति की कृति है, पर प्राणियों में भेदभाव की रीति है, पर प्राणियों में भेदभाव की रीति। बहुत बहुत धन्यवाद।